Good morning, students. So today we are going to read chapter 8 of history, women caste and reform. Okay, तो वीमेन के लिए क्या परेशानियां हैं वो देखनी है हमको इस चैप्टर में। कास्ट से रिलेटेड क्या परेशानियां हैं वो देखनी है, उनके चेंजेस देखने हैं, है ना। देखते हैं। How you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class family go to school and often study with boys. तो आपको क्या लगता है कि आज से करीब करीब 200 साल पहले किस प्रकार से चिल्ड्रन रहा करते थे? क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सी गर्ल्स जो है मिडिल क्लास फैमिली की, वो लोग स्कूल जाती हैं और लड़कों के साथ में पढ़ती हैं। ऑन ग्रोइंग अप, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। और बड़ी हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि वही बच्चियां जो थी वो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं और उसके बाद में जॉब भी पा लेती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एंड विडोज कैन रीमैरी टू। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने, जॉब मिल गई उनको। अब उसके बाद जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते लीगली, जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, पहले 18 थी, अब उसको भी 21 कर दिया है कि 21 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। अगर करते हैं तो अगेंस्ट द लॉ होगा। तो क्या है, लॉ के हिसाब से जब तक वो लीगली अडल्ट नहीं हो जाते हैं मैरिज के लिए, तब तक उनको शादी के लिए आप दबाव नहीं बना सकते। दूसरी चीज, उनको शादी करने के लिए फुल आज़ादी है, वो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के, किसी भी कास्ट के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। साथ ही साथ में विडोज जो है, जो विधवा है, वो भी दोबारा से शादी कर सकती है। रीमैरी का भी उनके लिए प्रावधान आ गया है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो सारी महिलाएं सारे पुरुषों की तरह वोट भी कर सकती हैं और इलेक्शन के लिए खड़ी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली enjoyed by all. Poor people have little or no access to education and in many families women cannot choose their husbands. ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि ये जो सारे राइट्स हमने अभी पढ़े, वो सभी लोग पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते होंगे, है ना। कैसे इंजॉय करना, मतलब पुअर पीपल के पास में एजुकेशन करने के लिए सोर्सेज नहीं है। साथ ही साथ में बहुत सी फैमिलीज में वीमेन के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने लिए अपना हस्बैंड खुद चुन पाए। 200 years ago, things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. In some parts of the country, widows are praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. Women's rights to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. ठीक है, लेकिन 200 साल, देखिए क्या है, 200 साल पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। बहुत से बच्चों का कम एज में ही शादी कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम जितने भी पुरुष थे, उन लोगों को आज़ादी थी कि वो एक से ज़्यादा पत्नी भी रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारी कंट्री के कुछ पार्ट में विडोज़ के लिए ऐसा भी बना दिया गया था कि वो जिसका पति एक्सपायर हुआ है, वो अपने पति के साथ ही उसकी अर्थी पर जल जाएगी। ऐसी प्रथा को वो लोग सती प्रथा कहते थे और ऐसी महिला को बड़ा पवित्र माना जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ वीमेंस के पास कोई भी राइट नहीं था, कैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। साथ ही साथ में अगर कोई भी महिला अगर एजुकेशन कर लेती थी तो ऐसा माना जाता था कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो वो विडो हो जाएगी। ये सोच थी पहले उस टाइम के लोगों की। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी. In most regions, people were divided along the line of caste.
Brahman and Kshatriya considered themselves as upper caste. Others, such as traders and moneylenders, often referred to as Vaishyas, were placed after them. Then came peasants and artisans such as weavers and potters, referred to Sudras. At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups at the bottom of as untouchables. These were not allowed to enter temple, draw water from the wells used by the upper castes, or bath in ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. ठीक है, अब क्या था, जो डिफरेंस था वो महिला और पुरुष का ही अकेला नहीं था, और भी डिफरेंस थे सोसाइटी में, जैसे कि बहुत से रिलीजन पीपल एक दूसरे में कास्ट के बेस पर बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को अपर कास्ट का मानते थे, उसके बाद में आने वाले ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जो कि अपने आप को वैश्य कहते थे और अपर कास्ट में ही अपने आप को गिनते थे। उसके बाद आते थे पीजेंट, आर्टिसन, वीवर्स और पॉटर्स, जिनको शूद्र नाम दिया गया। अब वो लोग जो कि शहर को, सिटी को साफ करने का काम करते थे, लेकिन उनको अपर कास्ट के लोग कैसा मानते थे, पॉल्यूटिंग मानते थे, और उनको नाम दिया गया था अनटचेबल्स। इन लोगों को अलाउ नहीं था मंदिर में घुसना, उस कुएं से पानी लेना जहाँ से अपर कास्ट के लोग लेते हो, उस तालाब में नहाना जहाँ पर अपर कास्ट के लोग जाकर नहाते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत थी और उनको एक इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग के तरह ट्रीट किया जाता था। ओवर द 19th and 20th century, many of these norms and perception slowly changed. Let us see how this happened. तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत से चेंजेस आए हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वर्किंग टुवार्ड्स चेंज से। तो देखते हैं, फ्रॉम द अर्ली 19th century वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू चैप्टर. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspaper, magazines, leaflets and pamphlets were printed. These were far cheaper and more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues, social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men, and sometimes by men and sometimes by women as well. In the new cities, the discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. ठीक है, तो चेंज की तरफ बढ़ना, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज मतलब चेंज की ओर कार्य करना। तो शुरुआत से ही 19th सेंचुरी के हमने देखा कि बहुत प्रकार की डिबेट्स और डिस्कशंस होने लगे सोशल और रिलीजियस चीज़ों को लेकर, जिसने एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि हमको उसके लिए करना क्या था कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना था, है ना। जितने लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा पाएंगे उतनी ही जल्दी हम चीज़ें लोगों को समझाने में भी पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट वगैरह छापे गए, जो कि बहुत ज़्यादा चीपर और एसेसिबल थे एज़ कम्पेयर टू मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, पत्थरों पे बनी हुई, जिसको हम हिंदी में शिलालेख कहते हैं। उनको उठाना भी भारी है, बनवाना भी महंगा है। पेपर पे कोई भी चीज़ समझा सकते हैं हम, लिख के एक जगह से दूसरी जगह ईजिली भेज सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में। इससे क्या हुआ, हर प्रकार के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितने भी डिबेटेड थी, इन सभी पे आदमी ही नहीं महिलाएं भी डिस्कशन करने लगी, और ये जो डिस्कशन था वो ज़्यादातर पब्लिक के पास पहुंचने लगा और एक प्रकार से मूवमेंट बन गया ये सोशल चेंज लाने के लिए। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Rai, 1772 to 1833. He founded a reform association known as Brahmo Samaj, later known as Brahmo Samaj, पहले था ब्रह्मो समाज, later known as Brahmo Samaj in Calcutta.
People such as Raja Ram Mohan Rai are described as reformer because they felt that change were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. ठीक है, अब ये जो डिबेट्स थी वो इंडियन रिफॉर्मर और रिफॉर्म ग्रुप्स के पास पहुंचती रही। उन्हीं में से एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु हुई 1833 में। उन्होंने क्या किया, एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया, उसको नाम दिया ब्रह्मो सभा। ठीक है, बाद में वही ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया कलकत्ता में। अब पीपल जो लोग बाग जो थे, राजा राम मोहन रॉय ने उनको समझाया कि चेंज जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बढ़ नहीं सकती कभी भी, हम लोगों में कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी अगर हम चेंज को नहीं अपनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को समझाना शुरू किया कि चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करें और नई तरीके से लाइफ जीना शुरू करें। Raja Ram Mohan Rai was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. राजा राम मोहन राय ने नॉलेज, वेस्टर्न एजुकेशन की जो नॉलेज थी वो भी लोगों को देना चाहा कि हमारी कंट्री में वेस्टर्न नॉलेज भी लोगों को मिले, वेस्टर्न एजुकेशन भी लोगों के पास में हो। ठीक है, साथ ही साथ में फ्रीडम और इक्वलिटी की भी डिमांड वो करना चाहते थे महिलाओं के लिए, और उसी के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी, क्योंकि उनका मानना ये था कि महिलाओं पे ज़बरदस्ती डोमेस्टिक वर्क, होम, घर का या किचन का काम दे दिया जाता है और उनको बिल्कुल ही पढ़ाया नहीं जाता, जो कि गलत है। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो, इस हेडिंग को वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।